पितरों की पूजा हर व्यक्ति को अवश्य ही करनी चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी हम दान पुण्य सुकर्म करते हैं उससे हमारे धन की, यश की, कीर्ति की, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। प्रथम पूजा पितृपूजा ही है। व्यक्ति रातों दिन देव पूजा को करता रहे, लेकिन अगर वो पितृपूजन से वंचित है, पितृपूजन को नहीं करता है, उसका जो फल है सुकर्म का वो बाधित कर देते हैं, तभी व्यक्ति परेशान होते हैं। तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक विडंबनाएं ना उत्पन्न हो, इसलिए तर्पण को, ब्राह्मण भोजन को, पार्वण श्राद्ध को पितृपक्ष में हर व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल विधि से तर्पण को हम बतला रहे हैं। सबसे पहले तो तर्पण के लिए फूल का, पीतल का पात्र होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, फूल की थाली है, फूल की थाली है, फूल का लोटा है, श्वेत चंदन है, लाल चंदन होना चाहिए, पीला चंदन होना चाहिए, काला तिल होना चाहिए, जव होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, धूप, दीप और पुष्प, ये जो है तर्पण के लिए सामग्री को व्यवस्थित रूप से रख लें। तर्पण के लिए त्रिकुश होना चाहिए। दूसरा, जब आप अपने पूर्वजों को जल देंगे तो मोटक होना चाहिए, 2 कुशा का मोटक हो और 2 पैंती होनी चाहिए, जिसको आप पहन करके जल देंगे। अगर आपको असुविधा हो रही है, आपके यहाँ कुश आदि नहीं है, तो चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी को पहन करके तब आप तर्पण कर सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिकुश ले करके अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए। हरि ओम ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरः शुचिः। 3 बार आचमन करना चाहिए। भैया जल पिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। भैया हाथ धुलिए। हस्तौ प्रक्षाल्य हृषीक पतये नमः। हरि ओम ओम पवित्रैस्तौ वैश्लव्यौ सवितुरवः प्रसौत पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यतकामः पुनीत क्षकेयम्। शिखा में ग्रंथि लगा लें। चिद्रूपी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व में। मस्तक में टीका लगाना चाहिए। आदित्याद वसो रुद्रा विश्वे देवामरुद्गणः तिलकम तो प्रयक्षन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। फिर आसन पे जल छिड़कना चाहिए त्रिकुश से। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता त्वां च धारे मां देवीं पवित्रं कुरु च आसनम्। दाहिने हाथ में त्रिकुश, अक्षत, जल ले करके सर्वप्रथम संकल्प करें। सूक्ष्म रूप से हम बता रहे हैं जिससे कि वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो और सरलता पूर्वक सभी लोग तर्पण कर सकें, पितृक्रिया से लाभान्वित हो सकें, इसलिए सूक्ष्म रूप से हम संकल्प बोल रहे हैं। जैसे आपको पूर्णिमा से जल उठाना है तो भाद्रपद मास से सुबह शुक्ले दले कर लेना है। बाकी जो तिथियां हैं आश्विन कृष्ण पक्ष में, उसमें आश्विन कृष्ण पक्ष ही पढ़ा जाएगा। अद्य आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे जो तिथि हो उस दिन प्रतिपदा तिथौ जो दिन हो जीववासरे। भैया अपना गोत्र का उच्चारण करें। जो जिसका गोत्र हो अपने गोत्र का उच्चारण कर लें। गोत्रः, इसके बाद जो नाम हो, नामाहम अस्मद पितृ। अगर आप पितृ कहेंगे तो पितृ और माता दोनों सपत्नीक क्रियाओं के लिए संकल्प किया जाता है। तो पितृ, पितामह, प्रपितामह नाम, सपत्नीका नाम तथा च मातामह
जो आपके नाना का गोत्र है उनका चिंतन करें। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानाम सपत्नीकानाम तथा च समस्त पितॄणाम अक्षय तृप्ति प्राप्त्यर्थम स्वर्ग प्राप्ति निमित्तम च देव ऋषि पितृ तर्पण महम करिष्ये। भैया महम करिष्ये कह करके थाली में रख दीजिए। हाथ में भैया पुष्प ले करके ब्रह्मादि देवता का मनन चिंतन करें। ओम ब्रह्मादयासुरा सर्वे ऋषयः शौनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः ब्रह्मादयो देवा आगच्छन्तु गृहाणान्तवेता अंजला अंजलीन। थाली में छोड़ दें भगवान जी का ध्यान करके। अब आप हाथ में त्रिकुश लें। अगर आपके पास त्रिकुश नहीं तो ऐसे भी जल दे सकते हैं, लेकिन जो जल दिया जाएगा बड़ी उंगली जो मध्यमा उंगली होती है उसी उंगली से देना है। तो हाथ में कुश अक्षत चंदन पीला वाला पुष्प ले करके अग्रभाग से जो बड़ी वाली रेखा है वहीं से जल देना चाहिए। तो भैया आप जो है जल उठावें, जल देवें। इसी प्रकार से जल को देना चाहिए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रस तृप्यताम, ओम प्रजापतिस तृप्यताम, ओम देवास तृप्यंताम, ओम छंदांसि तृप्यंताम, ओम वेदास तृप्यंताम, ओम ऋषयस तृप्यंताम, ओम पुराण आचार्यस तृप्यंताम, ओम गंधर्वास तृप्यंताम, ओम इतर आचार्यस तृप्यंताम, ओम संवत्सरः सावयवः तृप्यंताम, ओम देव्यस तृप्यंताम, ओम अप्सरस तृप्यंताम, ओम देवानुगास तृप्यंताम, ओम नागास तृप्यंताम, ओम सागरास तृप्यंताम, ओम पर्वतास तृप्यंताम, ओम सरितस तृप्यंताम, ओम मनुष्यास तृप्यंताम, ओम यक्षास तृप्यंताम, ओम रक्षांस तृप्यंताम, ओम पिशाचास तृप्यंताम, ओम सुपर्णास तृप्यंताम, ओम भूतानि तृप्यंताम, ओम पशवस तृप्यंताम, ओम वनस्पतयस तृप्यंताम, ओम औषधयस तृप्यंताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधस तृप्यंताम। हाथ में जो कुछ लिए हैं सीधा हाथ से थाली में छोड़ देना चाहिए। फिर पुनः उत्तर को मुख करके जनेऊ गमछा कंठी माला पहनते हैं व्यक्ति, उसी भांति बना लेना चाहिए। बना करके फिर जल देना चाहिए। जब उत्तर मुख कर लें तो हाथ में जौ ले करके सर्वप्रथम ऋषियों का चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए हाथ जोड़ करके। ओम कपिलादयस्य ये सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः सनकादयः सप्तमुनयः आगच्छन्तु गृहाणान्तवेता अंजला अंजलीनः। थाली में छोड़ दें। ये जो उत्तर दिशा वाला जल है तर्पण है, यह कनिष्ठिका उंगली जो छोटी उंगली होती है उसी पे उसको रख करके जौ को रख करके पुष्प को ले करके तर्पण को करना चाहिए। हाथ का जो झुकाव है वो कनिष्ठिका उंगली के तरफ ही होना चाहिए, जिससे जब आप जल डालें तो छोटी उंगली के साथ ही जल गिरे। भैया जल छोड़ें। ओम सनकस्तृप्यताम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम आसुरिस्तृप्यताम, ओम ओडुस्तृप्यताम ओडुस्तृप्यताम, ओम पंच शिखस तृप्यताम पंच शिखस तृप्यताम। उसी तरफ से पुष्पादि है उसको छोड़ देना चाहिए। पूर्व दिशा को पुनः घूम करके जनेऊ गमछा
पुनः वैसे ही कर लेना चाहिए, सभ्य हो जाना चाहिए। भैया जिस कांधे पे जनेऊ हो उसी कांधे पे गमछा को रखना भी चाहिए। पुनः हाथ में आप चावल पुष्प ले करके 10 ऋषियों का चिंतन करें। ओम मरीच्यादि 10 ऋषयः आगच्छन्तु गृहाणान्त वेता अंजला अंजलीन। छोड़ दीजिए। अब आप पुनः हाथ में त्रिकुश, अक्षत, चंदन, पुष्प ले करके 10 ऋषियों के निमित्त जल देवें। अपने परिवार कुलगोत्र के हित के लिए प्रार्थना भी मन में करते रहना चाहिए। ओम मरीचिस्त्रिप्यताम, ओम अत्रिस्त्रिप्यताम, ओम अंगिरासत्रिप्यताम, ओम पुलस्तत्रिप्यताम, ओम पुलहस्त्रिप्यताम, ओम क्रतुस्त्रिप्यताम, ओम प्रचेतासत्रिप्यताम, ओम वसिष्ठस्त्रिप्यताम, ओम भृगुस्त्रिप्यताम, ओम नारदस तृप्यताम। पूर्वजों के तर्पण के लिए अपसभ्य हो करके काला तिल, मोटक लेकर के तर्पण विधि को करना चाहिए। तो भैया मोटक लें, मोटक, तिल, सफ़ेद चंदन और सफ़ेद पुष्प ले लें। वहीं बायां घुटना मोड़ के दाहिना घुटना खड़ा कर लेना चाहिए और इसके बाद पितृतीर्थी से जल देना चाहिए। तर्जनी उंगली के साथ जल गिरना चाहिए। कव्य वादनलस्त्रिप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम सोमस तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम यमस तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अर्य मास तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अग्निश वातास तृप्यंताम इदम जलम सतिलम तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा। ओम सोमपः पितरः तृप्यंताम इदम जलम सतिलम तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा। ओम वैरिखदस तृप्यंताम इदम जलम सतिलम तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा। अब ये जो मोटक आदि है इसको पितृतीर्थ से थाली में गिरा करके पुनः 14 यमराज हैं उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में कुलगोत्र में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, असमय मृत्यु ना हो। हाथ में तिल पुष्प लेकर के 14 यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम यमादि 14 देवा आगच्छन्तु गृहाणान्त वेता अंजला अंजलीन। प्रार्थना करके पितृतीर्थ से काला तिल पुष्प को थाली में छोड़ देना चाहिए। 14 यमराज को जल देने के लिए मोटक, तिल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प ले करके इनका मनन चिंतन करते हुए परिवार की दीर्घ आयु की कामना करते हुए इनको जल देना चाहिए। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः मृतवे नमः मृतवे नमः। ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः। ओम वैयुसुताय नमः वैयुसुताय नमः वैयुसुताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वभूत क्षयाय नमः सर्वभूत क्षयाय नमः सर्वभूत क्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः। ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। 14 यमराज को जल देने के बाद पुनः पितृतीर्थ से जो कुछ हाथ में है उसको छोड़ के अपने पूर्वजों का आवाहन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ओम आगच्छन्तु मे पितरः गृहाणान्त वेतांजलांजलिन। थाली में पुनः पितृतीर्थ से काला तिल पुष्प को छोड़ दें। अब आप अपने पूर्वजों के निमित्त वही मोटक, तिल, सफ़ेद चंदन, पुष्प सफ़ेद ले करके उनका तर्पण करें, उनका मनन चिंतन ध्यान करते हुए जल दें। अद्य गोत्रः, तो गोत्र का उच्चारण करें। अस्मद पिता
पिताजी का नाम लें। वसु स्वरूपस तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य फिर गोत्र का उच्चारण करें। जहाँ गोत्र है, गोत्र के पास गोत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। अद्य गोत्र अस्मद पितामह, बाबा जी का नाम। रुद्रस स्वरूपस तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र, गोत्र का नाम अस्मद प्रपितामह, पर बाबा जी का नाम आदित्य स्वरूपस तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र, गोत्र का नाम अस्मत, माता, माता जी का नाम देवी गायत्री स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र अस्मद पितामही, आजी का नाम सावित्री स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र अस्मद प्रपितामही, परदादी का नाम देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। नाना जी के लिए जल देवें। अद्य गोत्र, जो नाना जी का गोत्र हो, अस्मद मातामह, नाना जी का नाम तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र, पुनः नाना जी का गोत्र अस्मद प्रमातामह, नाना जी के पिताजी का नाम परनाना तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमातामह, वृद्ध परनाना का नाम तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र, गोत्र का नाम अस्मद मातामही, नानी जी का नाम देवी तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र अस्मद प्रमातामही, पर नानी का नाम तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमातामही, वृद्ध पर नानी का नाम तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। तो भैया जल देवें। ओम आब्रह्म अस्तंभ पर्यंतम देवऋषि पितृमानमः तृप्यंत पितरः सर्वे मातृमाता महादयः देवासुरा अस्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसः पिशाचा गुह्यका सिद्धः कूष्मांडा अस्तरवः खगः जलेचरा भूनिलया वायवा धाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रवन्तवासु मददत्तेनाम्बुनाखिलः नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थितः तेषामाप्यायनायैतद् दीयते सलिलं मया। ये बान्धवा अबान्धवस्यैव अन्यजन्मनि बान्धवः ते सर्वे तृप्ति मायान्तु मददत्तेनाम्बुनाखिलः। ये म कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदार विवर्जितः तेषां हि दत्त अक्षय मिदमस्तु तिलोदकम्। अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासीनाम् आब्रह्म भुवनाल लोकादिदमस्तु तिलोदकम्। एषा पिता न च भ्राता न पुत्रा नान्यगोत्रिणः ते सर्वे तृप्ति मायान्तु मयोत सृष्टैः कुशोदकैः। इस प्रकार से इनका सबका चिंतन करके तर्पण की वस्तु आप हाथ में लिए हैं उनको पितृतीर्थ से छोड़ देना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र या रुमाल एक पास में अवश्य ही रखना चाहिए। एक कोना भैया वही जल में डुबा करके बाहर निचोड़ दीजिए। ओम ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृतः ते पिबन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। कुछ भी कह सकते हैं। हाथ में त्रिकुश जौ पुष्प पीला चंदन लेकर के भीष्म पितामह जी को जल देवें। ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददामि तत् जलम भीष्माय वर्मणे। भीष्म पितामह को जल देने के बाद सीधा कुश जौ पुष्पादि को छोड़ करके सूर्य भगवान को
अर्घ देने के लिए, जल देने के लिए तांबे का पात्र एक अवश्य बगल में रखें। उस लोटे में रोली, अक्षत, लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणि अर्घम दिवाकर। दिवाकराय नमः, भानुभास्कराय नमः, सूर्याय नमः। ओम यानि कानि च पापानि कर्तव्यानि शतानि च तानि तानि विनिश्यन्तु प्रदक्षिण परिक्रमे। हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि भाव में, भक्ति में, तर्पण की किसी भी प्रणाली में किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ओम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। सिर झुका करके अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि वो इसी थाली में विद्यमान हैं। आप उनके चरणारविंद को स्पर्श कर रहे हैं, अपने परिवार कुल गोत्र के हित के लिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। जो आपकी मन की इच्छा हो, जो आपको कष्ट हो, वो उनको अवश्य ही बतावें। जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उसका निवारण अवश्य ही करेंगे।